जो धक्के डीलिमिटेशन कमीशन के आगे इन बीजेपी वालों ने हमारे बुजुर्गों को दिए थे, आज बदला लेने का मौका है। ये कह रहे हैं कि आप जीत जाओगे, नहीं जीतने देंगे हम। हमारी लड़ाई सीधी आपसे है। आज उनको खतरा महसूस हो रहा है, आज वो भी अनाउंस करना शुरू कर गए कि हम भी डोगरों की आवाज है। 70 साल के बाद भी कहते हैं हमें एक और मौका और दे दो। यानी किसके लिए, क्यों देना चाहिए आपको मौका? परेशानियों के समंदर पार करने के लिए आप समंदरी जहाज में सवार हो जाएं। देखिए ये एक छोटी सी हाइट का डोगरा कैसे आप सबके डोगरों के स्वाभिमान को आगे ले जाता है। देशवासी चाय बनाने वाले पर इतना भरोसा कर सकते हैं तो एक सांबा के पढ़ाने वाले पर सांबावासी भरोसा नहीं कर सकते। तो बीजेपी वालों संभल जाओ, जनता आपकी संदूकड़ियों को इस बार खाली रखने वाली है। ये जहाज के जरिए इस सारी परेशानियों के समंदर से निकाल के अपने डोगरा प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। जीरो करप्शन का वादा कर रहे हैं, जीरो बेईमानी की गारंटी दे रहे हैं। क्या आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि आपको रिलायबल गाइडेंस कहां से मिले? हाय, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर रफाई। मैं फाउंडर और सीईओ हूं टीआर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस का। हम पिछले 7 सालों से वेबसाइट डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हमारे कस्टमर्स को दे रहे हैं। अभी तक हमने 1500 से ज्यादा बिजनेस ओनर्स को उनकी वेबसाइट बनाने में हेल्प की है। तो चाहे आपको कस्टम वेबसाइट बनानी हो, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी हो या कोई भी किस्म की डायनामिक वेबसाइट बनानी हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी फिजिकल प्रेजेंस ऑफिसेज की जम्मू में भी है और श्रीनगर में भी है। हमें कांटेक्ट करने के लिए आप हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उन पे कॉल कर सकते हैं। इस समय हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार सांबा से संदीप संब्याल बात करने के लिए मौजूद हैं, जो कि लोगों के मसले उठाते रहते हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं सर, इस बार आप चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? लक्ष्मण जी, सिर्फ और सिर्फ सांबा में जितने भी 14 कैंडिडेट खड़े हैं उसमें सिर्फ डोगरा स्वाभिमान संगठन का नाम दे करके निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैं संदीप सिंह संब्याल मंडी कहली का रहने वाला मुद्दों के ऊपर लड़ रहे हैं हम। और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बीजेपी का है या कांग्रेस का है, उनके पास मुद्दे नहीं हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप हर घर रोजगार की गारंटी दीजिए, और हम कह रहे हैं कि हम कानून की व्यवस्था करेंगे कि हर घर में प्राइवेट या सरकारी नौकरी होनी ही चाहिए। हमारा ये विचार है कि घर घर से जो नशा चिट्टा जो फैल चुका है उसे जड़ से समाप्त करना है। भ्रष्टाचार आजकल हो चुका है, उसे समाप्त करना है। हमारी जो रेत बजरी का इतना बड़ा शोषण हो रहा है, व्यापार हो रहा है, आम जनता को नहीं मिल रहा है, उसके लिए अच्छा कानून बनवाना। ज़मीनें जो हमारी छीने जा रही हैं उनका अधिकार स्थानीय लोगों को देना। और हम ये चाहते हैं कि डोगरा सर्टिफिकेट, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा सिवाय हमारे, तो हम ये चाहते हैं कि डोगरा सर्टिफिकेट फिर से बहाल होना चाहिए। अगर ये सरकारें डोगरों की आवाज़ उठाने का दमखम रखती हैं तो हमने तो ये भी देखा कल परसों कि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनकी प्रत्याशी के लिए ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि डोगरों की आवाज़, ठीक है, उनका नाम लेकर के कहा जा रहा है सांबा में। आज इनको डर है कि डोगरों के नाम पर ये एक छोटी सी टोली डोगरों की उतरी है, ये बेचारे आज ज़मीन में घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और हर घर तक पहुंच रहे हैं। आज उनको खतरा महसूस हो रहा है, आज वो भी अनाउंस करना शुरू कर गए कि हम भी डोगरों की आवाज़ है। तो देखिए हमारी शक्ति कैसे हमने इतने बलशाली नेताओं के लिए भी अब डोगरों के अधिकार दिलाने के लिए उनके मुंह से कहलवा दिया। और हम ये चाहते हैं जितना भी हमारी डोगरी संस्कृति है, जितनी भी विरासत है, उसकी संरक्षण की जाए, ऐसा कानून बने। हम ये चाहते हैं SRO 43 जो है वो पुनः बहाल हो। हम ये चाहते हैं जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छे कानून बने, 12 घंटे की ड्यूटी समाप्त हो और उन्हें पे रोल पे रखा जाए, कंट्रैक्चुअल सिस्टम समाप्त होना चाहिए। और हम ये चाहते हैं जो सरकार ने भी पढ़े लिखे युवाओं के लिए, युवतियों के लिए जो कंट्रैक्चुअल सिस्टम रखा है उसे निरस्त किया जाए, उन्हें परमानेंट किया जाए। ये हमारे मुद्दे हैं। हमारे मुद्दे हैं ये आगे जीवन को बढ़ाने वाले। लोगों के पास मुद्दे ही नहीं है। हमने 20 साल बच्चों को शिक्षा दी है, उनको उनके मुकाम तक पहुंचाया है और आज भी बड़े सारे युवा हमसे प्रेरणा भी लेते हैं। हमने उनको पढ़ाया भी है और हम बुज़ुर्गों से प्रेरणा लेते हैं। हमारी माताएं बहनें, उनको जब हम देखते हैं हमें बड़ा दर्द होता है
कि घर बाहर की बात कोई नहीं कर रहा, अग्निवीर बना करके छोड़ दिए इस सरकार ने, युवाओं के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और बीजेपी के प्रत्याशी कहते हैं मेरी उम्र अब हो चुकी है इतनी, मुझे आखिरी मौका दे दीजिए। कमाल है जी, 17 साल के युवा को नौकरी दे करके 5 साल में रिटायर करने का दमखम भरने वाले आज अपने लिए 70 साल के बाद भी कहते हैं हमें एक और मौका और दे दो। यानी किसके लिए, क्यों देना चाहिए आपको मौका? क्या आपके पास किसी और चीज़ की कमी है? या फिर अगर आपके पास इतनी ताकत है, आप कहते हैं आपके फ़ोन में बड़ी ताकत है, आपका बड़ा रसूख है, 15-15 20 दिनों से पानी नहीं आ रहा लोगों के घरों में, अब वो टेलीफोन का रिचार्ज समाप्त हो गया है, या आपकी एलजी साहब नहीं सुन रहे हैं, यानी आप सिर्फ दिखावा करते हैं। और अगर कोई सच में ग्राउंड में उतर करके लोगों को घर घर जाके जगा रहा है तो वो हम डोगरा स्वाभिमान संगठन और साथ में डोगरा स्वाभिमान संगठन की टीम के हम हैं ये निर्दलीय उम्मीदवार, जो घर घर जाके युवाओं में ये अलख पैदा कर रहे हैं कि आपने अपनी अनख का सौदा नहीं करना है, आपने अपने स्वाभिमान को बिकने नहीं देना है। और मैंने तो एक और इश्तिहार आज पढ़ा, कोई जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ये एक बनाई गई है अंडरग्राउंड टाइप की, वो भी हमारे मुद्दा चुरा रहे हैं। उन्होंने अपने इश्तिहार में लिखा है कि डोगरों का स्वाभिमान के लिए वोट दें, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं वो अंडरग्राउंड। कमाल है जी, आपको डर है कि ये स्वाभिमान के नाम पर आए हुए जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो आपकी ज़मीन को छीन सकते हैं, सियासी ज़मीन को, आपको सियासी जवाब दे सकते हैं। आज आपको जवाब मिल रहा है, डरे हुए हैं आप। आपको एक छोटा सा ये जम्मू कश्मीर का और सांबा का एक बशिंदा आज आपके लिए गले की हड्डी बन गया है। और हमारी टीम को हम बहुत बहुत सैल्यूट करते हैं। घर से खा के चलते हैं, अपने घरों में खाना खाते हैं, एक पैसा तक नहीं हमारा खर्च होने देते। इतनी ईमानदारी से अगर कोई इधर लड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीदवार नजर आएगा, जिनका आप देख रहे हैं वो फ्रेम में भी आ रहा है, जहाज निशान है। हम चाहते हैं डोगरों की परेशानियों का हल, जो भ्रष्टाचारी, जो बेरोजगारी, जो माताओं बहनों को जो इतनी पढ़ी लिखी हैं पिछले 10 सालों से सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, नौकरी समाप्त कर दी और एसपीओ को खच्चल कर दिया, बीडीसी को समाप्त कर दिया, उन सभी के अधिकारों के लिए सिर्फ और सिर्फ हम लड़ रहे हैं। इसलिए हम सबसे अपील करते हैं हमारा सहयोग करें और इस सारे परेशानियों के समंदर पार करने के लिए आप समंदरी जहाज में सवार हो जाएं। देखिए ये एक छोटी सी हाइट का डोगरा कैसे आप सबके डोगरों के स्वाभिमान को आगे ले जाता है। ये लड़ाई एमएलए बनके कोई गली नाली सड़क और इसकी नहीं है, ये लड़ाई कानून की है। हम ये जगा रहे हैं लोगों को। एमएलए की जिम्मेदारी असेंबली में कानून की बात करना है, वहाँ पे दिमाग चलाना है, समझ चलानी है, वहाँ पे सूझबूझ है, वहाँ पे कलम चलानी है। कलम एक टीचर के हाथ ही अच्छी लगती है। अगर देशवासी चाय बनाने वाले पर इतना भरोसा कर सकते हैं तो एक सांबा के पढ़ाने वाले पर सांबावासी भरोसा नहीं कर सकते। मैं पढ़ाने वाला हूँ और पढ़ाने वाले को अगर आप नहीं ये जिम्मेदारी सौंपेंगे फिर किसको सौंपेंगे? मुझे तो फिर बड़ी हैरत गैरत होगी कि अगर जिम्मेदारी एक पढ़ाने वाला नहीं निभा सकता कानून बनाने की और आपको आगे ले जाने की, फिर कौन वो जिम्मेदारी निभा सकता है? कोई बड़ा रसूखदार या कोई बड़ा बलशाली? हम साधारण से हैं, एक निर्मल जल की तरह। जैसा रंग आप भरोगे वैसे हम भर जाएंगे। हम बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, माताओं बहनों के साथ कनेक्ट होने वाले व्यक्ति हैं। आसानी से वो हमारे साथ बात कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। और हमारी रीच को बढ़ाने के लिए आपका ये वीडियो हवा से भी तेज़ी से फैलेगा और मुझे यकीन है हमारे सांबा के डोगरा जागेंगे और हर जगह जहाँ जहाँ डोगरों के नाम पर कोई भी व्यक्ति लड़ रहा है उसको सपोर्ट करेंगे। डोगरा स्वाभिमान कहा था कि स्टेटहुड को वापस लिया जाएगा, वहीं हम जब बीजेपी के नेता से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि ये गंगा गई हड्डियाँ अब वापस आने वाली नहीं है। तो ये मैं यहाँ से बता देना चाहता हूँ, अभी से बीजेपी वाले धोखा कर रहे हैं। यहाँ जम्मू का हर कोई बशिंदा कहता है कि हमें राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी आपने कहा कि कैसे वो कह रही है गंगा गई हड्डियाँ, 370 हड्डियाँ हैं, जाने दीजिए, उसका विसर्जन कर दीजिए। हम कहते हैं 371 लगाओ, जो गुजरात में लगाई आपने। गुजरात सुरक्षित चाहिए आपको, हिमाचल सुरक्षित चाहिए आपको। हम कोई पाकिस्तानी है?
ये हमें बताया जाए। हम लड़ रहे हैं आपके लिए, हम लड़ रहे हैं अपने यहाँ की नौकरियों के लिए, हम लड़ रहे हैं अपने बच्चों के लिए, हम लड़ रहे हैं अपनी पहचान के लिए। तो बीजेपी वालों संभल जाओ, जनता आपकी संदूकड़ियों को इस बार खाली रखने वाली है। जो धक्के डीलिमिटेशन कमीशन के आगे इन बीजेपी वालों ने हमारे बुजुर्गों को दिए थे, आज बदला लेने का मौका है। 1 अक्टूबर को ऐसी बरसात करो, ऐसी बरसात करो कि ये बीजेपी वाले दूर दूर तक आपको कहीं भी नहीं दिखने चाहिए। डोगरों को जिताओ, डोगरों को देखिए आपका मान सम्मान स्वाभिमान कैसे हम रक्षा करते हैं। और एक यहाँ सुधार के लिए हमारे बड़े वरिष्ठ और बड़े माननीय सम्माननीय, बड़े ही जिनकी हम बड़ी ज़्यादा सम्मान करते हैं, वो थे स्वर्गीय मास्टर त्यान सिंह जी, जिन्होंने निर्दलीय होकर सांबा के यहाँ इस सीट पर एक बार चुनाव लड़ा और जीते। उन्होंने सरना के रोड का फित्ता भी काटा था। ये सरना की रोड उनकी देन है। इतने दूरदर्शी एक मास्टर वो थे और शायद मैं भी उनके चरण कमलों की सेवा करके और उनका पूरी प्रेरणा लेके आगे बढ़ रहा हूं। तो मेरी अपील है, आप शायद मुझ में कोई ना कोई चिन्ह देख रहे होंगे, मुझे बच्चा समझ के अपना, मुझे साथी दोस्त समझ के, अपना भाई समझ के, अपना लाडला दुलारा समझ के, धरती पुत्र समझ के एक बार आप वोट देख के देखिए। बार बार आप ये लोग कहते हैं कि यार कोई खड़ा ही नहीं होता, अच्छा कोई सही आदमी खड़ा ही नहीं होता, सब ऐसे हैं। उनमें से हमने वो चुनना है जो कम थोड़ी चोरी करे। हम कह रहे हैं हम तो करेंगे नहीं, 0 करप्शन का वादा कर रहे हैं, 0 बेईमानी की गारंटी दे रहे हैं। हमें दीजिए वोट, देखिए हम कैसे समाज को सुधारते हैं, देखिए कैसे सांबा की आन बान शान आगे बढ़ाते हैं। और आपके वीडियो के माध्यम से लक्ष्मण जी हम ये भी कहना चाहते हैं, हमारे ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को आज तक इन्होंने परमवीर चक्र की उपाधि नहीं दी। ऐसी गद्दार सरकारें हैं, उनका सम्मान हम लौटाएंगे, हम करेंगे बात, हम उसके लिए एक रेजोल्यूशन डालेंगे, हम वहां पे बिल पेश करेंगे, हम करेंगे। और कोई नहीं कर सकता क्योंकि उनकी समझ ही नहीं है, आधार ही नहीं है। मुद्दा विहीन लोग कैसे समाज को आगे ले जा सकते हैं। और हम ये कहते हैं, कह रहे हैं कि अगर आपको जम्मू प्यारा है, डोगरा प्यारे हैं, तो नारा दीजिए, जहां हुए शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, वो कश्मीर हमारा है। दीजिए नारा, हम उसी दम अपने आप को वापस ले लेंगे, हम आपका साथ देंगे। बस आप हमें मान सम्मान दे दो, फिर देखते हैं लड़ाई कैसे होती है। चुनाव चिन्ह की बात की जाए तो समुद्री जहाज है, क्या लगता है कि जो लोग सवार होंगे उनकी बेड़ी पार हो पाएगी जैसे समुद्री जहाज के निशान? बिल्कुल जी, समुद्री जहाज एक ऐसा जहाज होता है, किश्तियां जो हैं पानी की धारा से आगे पीछे हो सकती हैं, लहरों के डर से वो नौकाएं थोड़ा थम सकती हैं, लेकिन जहाज उसकी अपनी एनर्जी होती है, उसमें सारा बंदोबस्त होता है, सारी प्रोटेक्शन होती है। और इसलिए हम ये जहाज के जरिए इस सारी परेशानियों के समंदर से निकाल के अपने डोगरा प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हम ले जा सकते हैं। ये पीओजेके को लेने की बात करते हैं, हमारा चीफ मिनिस्टर डोगरा को बना के देखो, बीजेपी का नहीं या कांग्रेस का नहीं, एनसी का नहीं, हमारे में से बना के देखो। देखो फिर कैसे भारत देश की फौजें आगे बढ़ती हैं, कैसे हमारा पीओजेके पूरा वापस आता है। ये क्या करेंगे, इनको तो पता ही नहीं है। जो हमने बातें की, एक भी बात का जवाब पूरे जम्मू कश्मीर में मुझे उम्मीद है कश्मीरी दे सकते हैं, इनमें से कोई नहीं दे सकता। एक सवाल रहेगा, भाजपा भी यही दावा कर रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जम्मू कश्मीर का जम्मू का मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाजपा से मेरी रिक्वेस्ट है, आप 5 किलो राशन की बात करके कह रहे हैं हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, आप कह रहे हैं 12,000 रुपये फ्लैश के दिए है ना, वो वॉशरूम बनाने के लिए, उसके लिए आपको लोग वोट करेंगे। मूर्ख समझ रखा है। और अगर आप ये कहते हैं हम हिंदू बनाएंगे, मुस्लिम बनाएंगे, हम यही तो जनता को जवाब दे रहे हैं ना, समझा रहे हैं कि अस डोगरे हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख दा ईसाई भी, अस डुग्गर दी धरती उपर धर्मे दा सांझा तू ना बाले दा। अस तो लोगों ये सुनाने, सारे लोगों सुनिया लाने कि इन्हें डिवाइड च मत आओ। इन्हें लोगों जिन्हें अज नवा चोला पाया ना, तो पहले इन्हें की सैला रंग चढ़े दा, 40 साल सैला रंग चढ़ी रहा, 40 साल इयां ग्रीन गै होई थे, मिगी लगा खूना का रंग भी सैला गै होई दा। हूँ अचानक उपरा संतरे आंगर संतरी होई दे।
अखले वाह 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 वाह, जो ये है ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूं आज अपना चुनाव निशान पीछे कर लो, अपनी शख्सियत को आगे लाओ, जीरो है आप, लड़ो हमारे साथ सिर्फ अपने बलबूते पर। मोदी जी के पीछे छुप के आप ये कह रहे हैं कि आप जीत जाओगे, नहीं जीतने देंगे हम। हमारी लड़ाई सीधी आपसे है। जो लोकल सांबा के हैं उनसे तो हमारा कंपटीशन ही नहीं है, उनसे हमारा कोई है ही नहीं मुकाबला। मुकाबला तो हमारा बीजेपी से है, और ये बच्चा बच्चा जानता है। हमारा जो वोटर है ना बड़ा समझदार है। देखिएगा 1 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएगा वो डोगरा स्वाभिमान संगठन का जो निर्दलीय उम्मीदवार आपके सामने खड़ा है, जिसका ये जहाज समुद्री जहाज निशान है, कैसे आगे बढ़ेगा और अपनी ज़मीन तलाश के ही छोड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ संदीप संब्याल जी, जिन्होंने अपना निशान चिन्ह बता दिया है समुद्री जहाज, और बताया है कि जम्मू कश्मीर की जो समस्या हैं वो समुद्री जहाज ही पार करेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जम्मू कश्मीर की जनता, खासकर सांबा की जनता किसका साथ देती है। OHN 24 के लिए लक्ष्मण शर्मा।